नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए, बिहार एसआई का आपका जो है होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है, आपको पता है। और ये आपका देखेंगे तो डे 20 यानी आज देखेंगे तो आपका 20 दिन जो है पूरा हो गया होमवर्क सीरीज बिहार दरोगा का। तो क्या आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे हम जो है डेली बेसिस पे आपको जो है होमवर्क का टॉपिक और जो आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा है पूरा आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, ताकि हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और आगे जो है हम मेहनत जो है प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे जो आपका पहला प्रश्न है करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक से आपका जो है क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत ने, कलर चेंज करेंगे ताकि आपको बेहतर दिख पाए। देखिए, भारत ने पहली बार स्वचालित जलस्तर रिकॉर्ड तकनीक को कहाँ पर स्थापित किया है। तो ये तकनीक की बात करते हैं तो हिमालय के ग्लेशियर में जो है स्थापित किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा हिमालय के ग्लेशियर में। हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस परियोजना को कब और कहाँ पर जो है लाया गया था। तो देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा 1975 में, और ये आपका उड़ीसा से शुरू किया गया था। उड़ीसा से आपका ये शुरू हुआ है। N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान देखेंगे तो आपका सेकंड नंबर पर है। और भारत का मनोरंजन की बात करते हैं तो भारत में जो मनोरंजन का जो स्थान है वो 6ठे नंबर पे आता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है आपका रॉटरडम में किया गया है, नीदरलैंड में किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा रॉटरडम के नीदरलैंड में। भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब किया गया और इसका लक्ष्य जो है क्या रखा गया है। तो इसका देखेंगे तो आपका 2023 में शुरू किया गया, और इसका टारगेट की बात करते हैं तो 2030 जो है इसका लक्ष्य जो है 2030 हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज किया गया है। यह किस महासागर में अवस्थित है। तो यह कौन से महासागर में अवस्थित है। तो यह आपका हो जाएगा हिंद महासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के सिमलीपाल में, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में। हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान किया है। इसका संबंध जो है किस मंत्रालय से होगा। देखिए, इसका संबंध देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से होगा। आंसर आपको हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा जो है कब तक रखा गया है। तो ये आपका 2070 तक रखा गया है ना, 2070 तक। वैज्ञानिकों द्वारा जो है हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यह कहाँ पर अवस्थित है। यह कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये आपको जो है वेनेजुएला में देखने को मिलता है। आंसर आपको हो जाएगा वेनेजुएला में, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, वेनेजुएला आपका सही हो जाएगा। हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कच्छ का गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा, कच्छ का गुजरात, है ना, याद रखेंगे। अगला है कि NPS वात्सल्य योजना कब शुरू किया गया है। देखिए, NPS वात्सल्य योजना की बात करते हैं तो ये आपका 2040 तक शुरू किया गया है, 2040 तक। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम पे ग्रुप बना है, ठीक है। तो आपको व्हाट्सअप मैसेज पे करना पड़ेगा आपको जानकारी लेने के लिए। कैसे क्या प्रोसेस है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का सेट होता है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। सूर्य हमारे पृथ्वी पर किन दो काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर जो है चमकता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा जो है सही उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब जो है स्थापित किया गया है। दोस्तों, इससे जो है हम अप्सरा हो जाएगा, और यह आपका 1956 में स्थापित किया गया था, 1956 में। गौतम बुद्ध अपने संवादों में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाली भाषा जो है सही उत्तर हो जाएगा, पाली भाषा, है ना, याद रखिएगा पाली भाषा हो जाएगा। इनका जन्म की बात करते हैं तो 563 में इनका जन्म हुआ था और 483 में जो है इनका मृत्यु हुआ था।
अगला है कि 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देशों से है? 3 बीघा कॉरिडोर, तो ये आपका भारत और बांग्लादेश से जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। वर्ष 1910 से 16 के काल में बंगाल है ना, 16 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने किया था? तो ये किया गया था हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, हार्डिंग द्वितीय यानी लॉर्ड हार्डिंग। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष जो है कौन चुने गए थे? तो बताइए कौन चुने गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है चुने गए थे। आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 42वां संविधान संशोधन 1976 से नीति निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्वों को जो है शामिल किया गया है? तो कुल कितने को शामिल किया गया है? तो आपका 3 तत्वों को शामिल किया गया, जिसमें से आपका 39 का क, 43 का क और 48 का क जो है इसमें शामिल है। मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहाँ से लिया गया? देखिए आपातकालीन प्रावधान की बात करते हैं तो ये आपका जर्मनी से लिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी से। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था किया गया है? तो ये आपका कैग हो जाएगा। आर्टिकल की बात करते हैं तो 14 यानी 148 148 हो जाएगा। अगला कि सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? देखिए सर क्रिक विवाद की बात करते हैं तो आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य आपका हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी होता है जर्मन वाच द्वारा, है ना, जर्मन वाच द्वारा। आंसर याद रखिएगा सभी लोग। अगला है किलायू और मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? किलायू और ये जो आपका मोनोलोवा है ज्वालामुखी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको हवाई द्वीप पर देखने को मिलता है। आंसर आपको हो जाएगा हवाई द्वीप। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट के पास स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? देखिए एक ज्वारीय बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आपको कांडला बंदरगाह देखने को मिलता है। और इसका नाम चेंज की बात करते हैं, जो आपका नाम चेंज हो गया है कांडला बंदरगाह का, तो आपका दीनदयाल जो है बंदरगाह कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। यह किस आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती हैं? तो ये आती हैं संथाल जनजातीय आदिवासी से और ये आपका उड़ीसा में है। और ये जो राष्ट्रपति बनी है इनका क्रम की बात करते हैं तो 15वां क्रम आता है। भारत के संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सही आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किन 2 नदियों के संगम पर बना है? किन 2 नदियों के संगम पर बना है? तो लोहित प्लस सुबह है ना, सुबासिरी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है काला पानी विवाद का संबंध किन 2 देशों से है? देखिए काला पानी विवाद का संबंध देखेंगे तो भारत और नेपाल से हो जाएगा। भारत और नेपाल से काला पानी विवाद का संबंध है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए या फिर बनने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के जो है सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस दर्रे से भारत आया है? देखिए किस दर्रे से भारत आया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा खैबर दर्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा खैबर दर्रा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा जो है किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1924 में और सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा जो है किया गया था। अगला है कि मौन घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मौन घाटी की बात करते हैं तो भारत के केरला में देखने को मिलता है। आंसर आपको हो जाएगा केरल में। भारत के समुद्र तटीय मैदानों में दीघा तट भारत के राज्य यानी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत के राज्य की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। चंदावर का युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था? देखिए चंदावर का युद्ध की बात करते हैं तो 1194 में आपका हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, जिसमें देखेंगे तो गौरी जो है आपका विजय हुआ था। ठीक है, तो आप इतना जो है अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। तो भारत का नवीनतम और सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र जो है कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु जो है आपका हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु। किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अच्छे से नहीं आया है इमेज। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका उत्तर जो है आपका मैग्नेटाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से जो है किया जाता है? तो अयस्क की बात कर लेते हैं तो आपका बॉक्साइट जो है सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात कर लेते हैं तो पेट्रोलियम हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 सही उत्तर होगा। कौन सा सर्वोच्च गुण वाला कठोर कोयला है? कौन सा सर्वोच्च गुण वाला जो है कठोर कोयला है? तो ये आपका आंसर जो है एंथ्रासाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, एंथ्रासाइट है ना, याद रखिएगा एंथ्रासाइट आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार हैं? देखिए लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार हैं तो आंसर जो है नवेली की। ठीक है, नवेली याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कि खनिज के उत्पादन के लिए बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों आंसर आपको हो जाएगा कोयला के लिए। केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज जो है पाया जाता है? मोनाजाइट। तो आंसर जो है आपका थोरियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, थोरियम। ठीक है, याद रखिएगा थोरियम सही उत्तर होगा। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार की बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार जो है सही उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र कौन सा है? देखिए रॉक तंत्र की बात करते हैं तो आपका धारवाड़ चट्टान जो है सही आंसर हो जाएगा, धारवाड़ चट्टान। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये आपका तारापुर में हुआ है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है तारापुर, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध यानी 1764 के समय गवर्नर कौन था? गवर्नर की बात कर लेते हैं तो आपका वेंसीटाट जो है सही आंसर हो जाएगा, वेंसीटाट है ना, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि हाई कोर्ट एक्ट कब जो है पारित हुआ है और जिसके साथ ही संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता जो है लागू किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो 1861 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1861। किस व्यक्ति द्वारा 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? देखिए भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था तो मदन मोहन मालवीय जो है सही आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो आप जो है इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया है? देखिए नियमीकरण किया गया है तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपका लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया है, लॉर्ड मेयो। अल्बर्ट है ना, अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर या फिर वायसराय के समय लाया गया था? तो यहाँ पे देखिए अल्बर्ट लिखा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1882 में और आपका रिपन के समय में आया था। किसके? रिपन, इल्बर्ट भी बोल सकते हैं इसको हम। जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा जो है लाया गया था? देखिए जमींदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था और ये आपको 1793 में लाया गया, 1793 में, तो आप याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए सही कथन हमको बताना है तो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा दूसरा ही आपका सही है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है किसके, है ना, जो आपका प्रथम जनगणना है किसके शासन काल में हुआ था? तो ये आपका 1872 में हुआ था और ये आपका लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था प्रथम जनगणना। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो किसने जो है प्रोत्साहित किया था? तो 1882 में स्थापित या फिर प्रोत्साहित किया था और ये आपका रिपन के समय में ही हुआ था, रिपन के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को या फिर दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा की बात करते हैं तो एलन बरो जो है सही आंसर हो जाएगा, एलन बरो। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का जो गवर्नर है जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग जो है सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज के उत्खनन के लिए बात करते हैं तो आंसर जो है आपका लौह अयस्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, लौह अयस्क। कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में स्थित है? कोरबा की बात करते हैं तो आपका आंसर जो है छत्तीसगढ़ सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात जो है किया जाता है? निर्यात की बात कर लेते हैं तो आंसर जो है विशाखापट्टनम जो है सही आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा जो है तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है तो आंसर जो है आपका
2024 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका असम हो जाएगा दोस्तों। असम जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का कौन सा राज्य देश में टिन अयस्क का एकमात्र उत्पाद है ना, उत्पादक है? तो बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये आपका 1976 में हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्य रखना किसके तहत जो है आपका उल्लिखित प्रावधान है ना? किसके द्वारा दोस्तों ये आपका उल्लिखित प्रावधान है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा आपका जो है एक है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दूसरा आपका हो जाएगा जो कि इसमें देखिए आपका दूसरा बताया गया है कि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। और पहले में देखिए डाउट है, बट इसमें देखेंगे तो पहले का भी दिया गया है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये सही हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश के संविधान से लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये आपका रूस से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार जो है आपका यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग तृतीय में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग तृतीय डैश है, तो आपका वाद योग है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा सभी लोग। भारत के माफ कीजिएगा, भारत के किस, यहाँ पर देखिए, किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इंदिरा गांधी, और ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर भारतीय का मतलब हर भारतीय का नागरिक का कर्तव्य है? तो इसमें पूछ रहा है किस मौलिक कर्तव्य में, तो बताइए। इसमें देखिए टाइप मिस्टेक लग रहा है क्योंकि गलत लिखा गया है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 51 का क, और भाग की बात करते हैं तो भाग 4 का क सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 71 देखिए बोल रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? कौन से संदर्भ में आपका दोस्तों संदर्भित है अनुच्छेद में? तो 48 का क जो है सही आंसर हो जाएगा 48 का क। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया है ना, सम्मिलित किया है? तो आंसर जो है 2010 दोस्तों आपको हो जाएगा 2010 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 2010 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया है? तो आंसर आपको हो जाएगा भील जनजाति जो है सही उत्तर हो जाएगा भील जनजाति। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो ये आपका हुआ है पंजाब राज्य से। आंसर आपको हो जाएगा पंजाब राज्य से। निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुरस्कार में नाम दर्ज किया है? तो आंसर जो है आपका नाटी जो है सही उत्तर हो जाएगा नाटी। तो दोस्तों 75 क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया है। आप लोग अगर होमवर्क अच्छे से देखे होंगे तो इसको आप अच्छे से बना भी पाए होंगे और क्वेश्चन को याद भी किए होंगे। देखिए पूरा आज देखेंगे तो हमने जो है डे 20 तक आपका अपलोड कर दिया है। पूरा 1 से लेकर के डे 20 तक पूरा आप रिवीजन चाहे तो संडे वाले दिन पे पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1500 क्वेश्चन जो है आपका तैयार हो जाता है आपका डे 20 तक। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।